हम करेंगे 10वीं क्लास के मैथ पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.1 का 11 से 10 तक कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव है, देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो मूल गोला का आयतन और नया गोला का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे त्रिज्या मान लिए आर, कितना मान लिए आर, इसको यदि हम क्या कर दें आधी, आधी का मतलब कि 2 से भाग दे देंगे तो r/2। ये मूल गोला का त्रिज्या हो गया, ये नया जो आधा हुआ है उसका। अब मान बैठा देते तो मूल गोला का आयतन, तो मूल गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब नया जो गोला बना है उसका बटा में कर देंगे 4/3 पाई आर क्यू। तो नया जो बना है उसका त्रिज्या कितना आधा है, r/2 है, तो यहाँ लिख देंगे r/2 के होल क्यू। 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म, आर क्यू से आर क्यू खत्म हो जाएगा। तो 1/1 का क्यू कर देते हैं 1 और 2 का क्यू 8। अब ये भागा में है 1 के, तो भाग से जब गुना में जाएगा तो 8 ऊपर और 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा 8:1 हो जाएगा आंसर। तो यानी कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक खोखला धातु गोला जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाया जाता है और इसे एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक खोखला गोला है, क्या है, एक खोखला गोला है, खोखला गोला है, ठीक है। अब कर है इसका बाह्य त्रिज्या, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बाह्य त्रिज्या, ठीक। और इसके अंतः त्रिज्या ये हो जाएगा जी 4। तो पिघलाया जाता है, जब एक चीज़ से दूसरा चीज़ पिघलाया जाता है तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा था गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा। तो गोला का आयतन हो जाएगा, खोखला गोला है तो 4/3 पाई, बाह्य त्रिज्या को आर क्यू, अंतः को स्मॉल आर क्यू, बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इतना लिख दिए। अब देखिए पाई से पाई खत्म कर दीजिए, 3 से 3 खत्म हो गया। तब यहाँ बच जाएगा 4 इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू अब बराबर में आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, मान बैठा लीजिए, 4 लिख देंगे, कैपिटल आर क्यू के 8 का क्यू करेंगे तो 512 हो जाएगा, और माइनस 4 का क्यू करेंगे तो 64, ये हो गया। बराबर में हो जाएगा आर स्क्वायर एच, आर का मान कितना हो गया 6, तो 6 के स्क्वायर 36 गुने एच। अब देखिए यहाँ पर से घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो इधर हो जाएगा कितना, 12 में से 4 जीता गया तो 8, यहाँ 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा 4, और बटा में ये गुना है तो इधर भागा और बराबर में एच। 4 से काट देंगे तो 9, 9 से भाग लगाइएगा तो 9 चक 36 हो जाएगा, और 36 तो 9 सत्ते 81, यानी कि ये ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, 49.7 सेंटीमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये होता है क्या 2πr/h बराबर, ये हो जाएगा 1760 के बराबर हो गया। अब मान बैठा देते हैं इसमें, तो मान बैठा देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 रखेंगे, और यहाँ त्रिज्या है 14, तो यहाँ 14 लिख दीजिए, और ऊंचाई h बराबर में 1760 हो जाएगा। अब काटिए, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 2 से काटेंगे तो 2/16, 2/16 0, 2 से काटेंगे तो 2 चक 8, 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44, यानी कि h का मान कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी नंबर सही होगा।
यहाँ तक कर लिए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक धातु शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और गोला के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या, तो शंकु जिसके आधार की त्रिज्या कितना है 2.1 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8.4 सेंटीमीटर, इसे पिघलाया जाता है और क्या बनाया जाता है, गोला। तो जब एक चीज़ से दूसरा चीज पिघलाया जाएगा तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए तब बराबर कर दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा शंकु से पिघलाया जाता है गोला, तो गोला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया। 3 से 3 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, तो यहाँ बच गया, इधर बच जाएगा आर स्क्वायर एच, इधर बच जाएगा आर स्क्वायर एच, इधर पर बच जाएगा 4 आर क्यू।